ये? अब इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। जैसे बोले थे कि अभी आपका बेसिक चालू किए हैं तो ये 20 नंबर का पूछता है, और आप 9th का रहिए या 10th का रहिए, दोनों का बेसिक लगभग सेम ही पूछता है। बेसिक को तो पूछेगा ना। तो देखिए ज्योमेट्री अंग्रेजी वर्ड है, तो ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना, जियो और मेट्रन। मेट्रन, जियो और जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, ये लैंड बोल सकते हैं, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। यानी अगर इसको हम संधि करने की कोशिश करके अर्थ निकाले तो पृथ्वी मापन हो सकता है, पृथ्वी मापन हो सकता है। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है ज्यामिति। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग ये भी बोल लेते हैं कि रेखा गणित पढ़ रहे हैं, तो रेखा गणित भी बोल सकते, तो गलत नहीं हो सकता। आवाज आपके पास क्लियर जा रही है ना? ज्यामिति देखने से ही, खास करके बोलने से ही पता चल रहा है कि ज्यादातर संस्कृत जैसा लग रहा है, तो हम इसे तत्सम शब्द भी कह सकते हैं संस्कृत को, ये ज्यामिति को। ठीक है, ज्यामिति का भी अगर संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो ये भी दो शब्द से मिलकर बना, जया और मिति। जया का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और मिति का मतलब होता है मात्रा। यानी इसका भी शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका भी होगा भूमि मापा। यानी अंग्रेजी को हिंदी करो या हिंदी को अंग्रेजी करो, दोनों में आपका भूमि मापन ही होगा। ये बात क्लियर है आप लोग? अगर हम ज्यामिति के बेसिकली बात करें तो हमारा देश का नाम पहले आएगा, लेकिन दुर्भाग्य भी तो यह हो सकता है कि उसका प्रचलन उस समय नहीं था। जैसे हम लोग के यहाँ शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह में सबसे पहले देखो चौका पारे पर, चौका और में डिजाइन रहता है, और डिजाइन को ही ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, डिजाइन को ही ज्यामिति कहते हैं। जैसे हुमा जलाने के लिए तो उसमें त्रिभुजाकार या आयताकार। अब बताइए कि पूजा पाठ तो हमनी के घर से चला होगा, तो बड़ी पहले से चला, तो उस समय बनाया जाता होगा। अगर हम बात करें एक लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक की, तो भारत में हम लोग का एक सौभाग्य है कि भारत की एक राज्य है बिहार, उसकी राजधानी है पटना, और वहां पर एक अनुमंडल है, अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है? वहां पर एक जगह है तारेगना। क्या नाम है? ऐसे ये भी स्टेशन भी है। यहाँ पर एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या था? इन्होंने एक पुस्तक लिखा था आर्यभट्ट। ये भी ज्यामिति में कुछ न कुछ बातें लिखे थे, लेकिन उस समय इनके बातों का उतना कोई रहा नहीं, और ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमारे देश में आविष्कार होते हुए भी इसका श्रेय पश्चिमी देशों को चला गया। पश्चिमी देशों में यूरोप है, यूरोप में सबसे पहले प्रायोगिक रूप से ज्यामिति का श्रेय मिस्र देश को जाता है। मिस्र देश में एक शहर है जिसका नाम है बेबीलोन। वहां पर क्या आ गया था कि बाढ़ आ गया था। क्या आ गया था? और बाढ़ का आदत बड़ा खतरनाक है। जिस रास्ते से जा रहा है जरूरी नहीं है कि सब दिन उसी रास्ते से जाएगा। मूड खराब हुआ तो ढा देगा दूसरा के। हम इसे इधर उधर सजा के रख ले है, 3 तल्ला 4 तल्ला, हमारा धारा ना तो बिना तल्ले तल्ले हो जाएगा अंडरग्राउंड टाइप से। तो यही है कि जमीन काटना चाहिए, इसका कर दिया उसका। अब बताइए कि शुरुआत वाला आदमी बोलेगा ना पानी घटे जाता है, तो हमारे खेत एक तार के पेड़ था, आई पीपल के पेड़ से पहले तो फलनमा के खेत था, हमारे खेत कहाँ गया? तो कि तोड़ नदी में गए, तो कि नदी में खेती करेंगे। तो उस समय एक हल निकाला गया कि सब लोग खेते इतना जनसंख्या तो कम था, पहले खेते इतना है, तू वाला जोत ले, तू वाला जोत ले, जैसे
लाइन से तभी से आगे बढ़ गया। तो प्रायोगिक रूप से सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन शहर में हुआ था, ठीक है। वहां पर ही एक आदमी थे, वहां अच्छा यूरोप में एक बेलेटस शहर है। कहाँ है? बेलेटस शहर। यहाँ एक व्यक्ति हुआ करते थे थेब्स। क्या थे? यह पैसे से एक व्यापारी थे, लेकिन पढ़े लिखे में इनका बड़ा रुचि था। तो इन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा स्कूल ऑफ ज्योमेट्री। देख रहे यहाँ पर लिखा हुआ स्कूल ऑफ ज्योमेट्री। बाद में बूढ़ा उड़ा हुए तो इनका एक पढ़ा लिखा बाल बच्चा ना होगा, तो उत्तराधिकारी भी बना और शिष्य भी था, वो था पाइथागोरस। ये भी ज्यामिति में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 10th में पढ़िएगा तो थ्योरम में कहता है थेल्स पर में, अब पाइथागोरस पर में भी दिया, तो कुछ काम किए। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यूक्लिड। ई का किए कि वहां ज्यामिति के ज्यामितीय आकृतियों को परिभाषित किए। क्या किए? परिभाषित किए। और परिभाषित करने के क्रम में इनकी भी कुछ गलतियां रही है, लेकिन उस समय नजरअंदाज किया गया। जैसे मान के चले कोई आदमी बोले क्या है, अब कोई इसको परिभाषा कैसे दोगे? तो यूक्लिड जल्दी से बना दिए कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु कहलाता है। अब सोच के देखो कि वायरस जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसका त्रिज्या मापल गया है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, नाभिक, उसका त्रिज्या पता है, तो ये तो दिखाई दे रहा है, कितना निकाल देगा। लेकिन उस समय तो ऐसे मापक यंत्र नहीं थे, इसलिए ऑफिस से पानी लाने के लिए बोलो, पानी लाने के लिए, तो इस समय तो नापते। लेकिन आधुनिक गणित तक करते हैं कि नहीं, ये बिंदु के परिभाषा यूक्लिड दिए थे ना, गलत है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, लंबाई तो कुछ है, ये होगा, चौड़ाई कुछ होगा, मोटाइयों कुछ होगा। आज वाला गणित तक के सब बोला कि तू बोलो, इसको क्या कहा जा सकता है? तो कि बिंदु अपरिभाषित है, सिर्फ समझने के लिए ऐसे ठोकरा देते हैं, इसको डॉट करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड लेकिन उस समय इन सब चीजों को परिभाषित किए, इसलिए उन्हें वो श्रेय मिला ज्यामिति का जनक। बताइए ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? याद रहेगा ना? से पहले आवे वाला बाबू नहीं बन पाए। अगर कोई पूछेगा कि थेल्स ऑफ पाइथागोरस को पिता क्यों नहीं बोलते, क्योंकि दिया है ना होता तो बाबू। ऐसे इसमें बियाह शादी होने का कोई लेकर देना नहीं है, ठीक है। इसमें है कि कितना उसमें उसका योगदान रहा, ठीक है। अब हम बात करें भारत में, तो देख लिए बिहार में भी, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे के अनुमंडल में आर्यभट्ट हुआ करते तो तरेगना अभी भी स्टेशन है। बाद के दिनों में ही चले गए थे सोन नदी के किनारे, तो दानापुर के जगह है, चूंकि यह खगोल शास्त्री थे तो वहां पर अपना वेधशाला स्थापित किए यहाँ से हट के। तो चूंकि खगोल शास्त्री थे, उस जगह के नाम पड़ दिया खगौल। सुने होंगे कि खगौल जावली बोलते हैं ना, तो इन्हीं के कारण। अब क्या रहा होगा तार्किक रूप से उतना नहीं देखना, लेकिन याद देखो। अब देखो सबसे पहले यदि बात करें तो इसका प्रयोग गिने चुने चीजों में होता था, जैसे भूमि मापे में, गोदाम बोले ना कि लड़ाई हो था कि हमारे खेत है, तो तनी मनी नापने के लिए बोला गया था। लेकिन उसके बाद इसका उपयोग भूमि गोदाम मापने में छोटा छोटा कार्यों में होता था। लेकिन आज यदि बात करें तो छोटा सुई बनाने से लेकर बड़े बड़े जहाज बनाने तक में भी इसका उपयोग होता है। चाहे वह मेडिकल का छात्र हो या वह इंजीनियरिंग का छात्र हो या कोई भी चीज हो, तो उसको ज्यामिति का आवश्यकता पड़ता है। कभी कभी तो गजब लगेगा, मिस्त्री जो ईंट लगाता है बेचारा तो पढ़ नहीं रहता है, नहीं पता, इसलिए मिस्त्री बनने लगे। लेकिन सोच के देखो कि ना जानते हुए भी ज्यामिति जानता है, क्योंकि उसको कहिएगा ए दीवार 90 डिग्री पर उठाइए, कि हमरा 90 डिग्री ना समझ में आओ, और लगी दूसरा मिस्त्री लगे। लेकिन जाने अनजाने में देखे होंगे कि साहुल सूता है वो होता है, लगाता है,
तो साहुल सूता भी दीवार को सीधा रखने के लिए, स्ट्रेट लाइन रखने के लिए, यानी 90 डिग्री रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये तो उसको तो ना पता है कि 90 डिग्री क्या होता है, लेकिन साहुल सूता तो पता है। पूछे ये काहे लगा हो, ताकि दीवार टिंगल ना हो जाए। अगर दीवार 91 डिग्री हो जाए या 89 डिग्री हो जाए तो भूकंप आने से पहले ही एक आध ईटा पूरे माथा पर गिर जाएगा। तो उसे घर बनाने से फायदा कि जगह में रहे वही ठिठा के चल दे। तो इसलिए सबसे पहले ज्यामिति में तो एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? दिक्कत नहीं है? नहीं। और चाहेंगे तो आप इसको YouTube पर भी आप देख सकते हैं, अपना चैनल पर एक आध दो बार देख लीजिएगा, तब तो फायदा है, हमरो फायदा है। ठीक है, याद करने में भी आसानी होगा, क्योंकि उस समय भैया बोलते रहेगा, आप सुनते रहिएगा और ऐसे याद कीजिएगा तो भैया चुप रहेगा, आप याद करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए ज्यामिति के सबसे मिलके बना है। पहला क्या है? मुकेश अंबानी वाला जियो है नहीं। और दूसरा क्या है? जियो का मतलब क्या होता है? नेट्रन का मतलब। ज्यामिति कौन सा शब्द है? कितने शब्द से बना है? पहला और जया का मतलब, नीति का मतलब, यानी हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, दोनों का मतलब होता है भूमि माप, मैंने माप वाला चीज। अब देखिए इतना दिमाग था कि नहीं यंत्र थे, फिर भी बहुत कुछ खोजे और हम लोग बासी रोटी कागज सूत रहे थे और कहते हैं कि इतना कि एक काम है। तो चलिए आर्यभट्ट एक पुस्तक लिखे जिसका नाम क्या था? ज्यामिति का अगर प्रायोगिक बात करें तो यूरोप के एक देश शामिल, वहां पर एक शहर है बेबी। नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा, वो गाना सुनते बेबी को भैंस पसंद है, भैंस की देश, अच्छा देश पसंद। तेरह में याद रखिएगा बेबी को मिस्र पसंद है, बेबी को मिस्र पसंद है। तो यहाँ पर प्रायोगिक रूप से हुआ, बोले थे कि बाढ़ के इससे जमीन का जो कटाव हुआ था उसके लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पर यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है प्लेटस। प्लेटस शहर में एक व्यापारी हुआ करते थे जिसका नाम था ये स्कूल ऑफ ज्योमेट्री खोला। इसका शीर्ष कौन था? ये दोनों ज्योमेट्री का बाप बन पाया कि नहीं? क्योंकि यह ज्यामितीय आकृतियों को परिभाषित नहीं कर पाया होगा। ज्यामितीय आकृतियों को परिभाषित पहली बार कौन किया? इसलिए ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को। इसमें ब्याह शादी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। तो इतना समझने में आपको